Good morning, students. Today we are going to start chapter number 2 in SST, which is role of the government in health. Before starting the next paragraph explanation, we had studied in the last paragraph that in a democracy people expect the government to work for their welfare, like education, health, employment, housing, on the development of roads, electricity, etc. And we had study about what is health. We can think of health in many ways. Health means our ability to remain free of illness and injuries. So, students, let's start the next paragraph explanation. India has a large number of doctors, clinics and hospitals. इंडिया में जो है एक बहुत ही बड़े अमाउंट में जो है डॉक्टर्स हैं और क्लिनिक्स हैं एंड और हॉस्पिटल्स भी हैं. द कंट्री ऑल्सो हैज़ कंसिडरेबल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम. और हमारे कंट्री में जो है एक ऐसी नॉलेज है, रनिंग है, जो पब्लिक के हेल्थ केयर सिस्टम के लिए काफ़ी. दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स रन बाय द गवर्नमेंट. जो कि क्या सिस्टम है? हॉस्पिटल्स यानी कि अस्पताल हैं और हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि गवर्नमेंट रन कर रही है, गवर्नमेंट के द्वारा चल रहे हैं हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर. इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ विलेजेस. और इस स्कीम के द्वारा जो गवर्नमेंट के द्वारा हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर बनाए गए हैं, जो लोगों की मदद कर रहे हैं उनको हेल्थ में प्रॉपर वे में रखने के लिए, तो ये क्या है, ये इनके पास एक योग्यता है कि एक बहुत बड़े लंबे सेक्शन में, बहुत बड़ी सेक्शन में जो है ये जो पब्लिक है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसको जो है क्या है, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ विलेजेस, हमारे विलेजेस में जा कर के जो है इन लोगों के हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा. We will go into more detail on this later. Moreover, there has been a phenomenal advancement in medical science whereby many new technology and treatment producers are available in the country. और क्या है, हम और डिटेल में जानेंगे इस चैप्टर में, और इतना जानेंगे कि जो एडवांसमेंट है, जो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा जो एडवांसमेंट है मेडिकल लाइन में, तो साइंस आज हमारे जो है एटमॉस्फेयर में इतनी बढ़ गई है कि साइंस के थ्रू हमने मेडिकल में बहुत सारी मेडिसिन्स को जो है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी को और बहुत सारे ट्रीटमेंट को जो है अपनी कंट्री में अवेलेबल कर लिया है. हाउएवर द सेकंड कॉलम पॉइंट्स आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री इज़. लेकिन सेकंड कॉलम क्या है? सेकंड कॉलम मैं आपको दिखाता हूँ. ये कॉलम कि हमारे जो कंट्री है इस कंट्री में जो है हमारे जो देश की ये जो हम पैराग्राफ देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें जो है हमारे देश के लोगों की, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों के लिए हेल्थ की क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या सिचुएशन है इन लोगों की हमारे देश में. विद ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू पीपल. और क्या है, पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के साथ जो हमारा विकास हो रहा है, जो हम सकारात्मक विकास की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन हम उन लोगों को प्रॉपर वे में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे हैं. दिस इज़ द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज़ कंट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट. और ये थोड़ा सा कंट्रेरी है कि हम किन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशाएं कर रहे हैं किन चीज़ों के लिए. आवर कंट्री हैज़ द मनी, हमारी कंट्री में मनी भी है, नॉलेज एंड पीपल विद एक्सपीरियंस, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. अब हमारे देश के अंदर क्या है बच्चों, हमारे देश के अंदर जो है नॉलेज भी है, पैसा भी है, लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन वो जो नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल है वो हम नहीं कर पा रहे हैं. अवेलेबल टू ऑल, सब के लिए हम नेसेसरी हेल्थ केयर जो है नहीं कर पा रहे हैं, उनका ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट सम ऑफ द रीज़न फॉर दिस. और इस चैप्टर में हम थोड़ा सा जो है
इन्हीं रीजंस के बारे में हम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, आई वांट टू टेल यू वन स्टोरी अबाउट द हकीम शेख। द स्टोरी ऑफ हकीम शेख। ये स्टोरी जो है हमारी एक हकीम शेख की स्टोरी है। हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ द पश्चिम बांगा खेत मजदूर समिति। हकीम शेख इस समिति के जो हम नाम जानते हैं पश्चिम बांगा खेत मजदूर समिति के जो है एक मेंबर थे। एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर्स इन वेस्ट बंगाल। और इस ऑर्गेनाइजेशंस के जो एक मेंबर थे जो कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं उन लेबर से जुड़ी हुई है, जो वेस्ट बंगाल में है। वन इवनिंग इन 1992, और एक शाम 1992 की, ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरीज। और उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया कि वो ट्रेन से इंजर्ड हो गए और उनको बहुत ज़्यादा इंजरीज आई। ही वॉज इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट। और ट्रेन की वजह से जो उनको चोट लगी है उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी और उन्हें जो है बहुत ज़रूरत थी एकदम से emergency treatment की। He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed। और उनको जो है कोलकाता के एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया। किसको? हकीम शेख को। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम यहाँ पर? हम यहाँ बात कर रहे हैं हकीम शेख की, जो कि ट्रेन से इंजर्ड हो गए थे। यहाँ पर हम हकीम शेख की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हकीम शेख की जब बात कर रहे हैं तो उनको कोलकाता लेकर के जाया गया हॉस्पिटल में, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्पेयर बेड नहीं था, मतलब खाली बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव द फैसिलिटी ऑफ द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स नेसेसरी फॉर हिज ट्रीटमेंट। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा और जो भी हॉस्पिटल्स थे उनके पास जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर थे वो नहीं थे, और जो ट्रीटमेंट चाहिए था उन्हें नेसेसरी उसकी भी सुविधा नहीं थी। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर्स इन अ क्रिटिकल स्टेट एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बट नन ऑफ देम एडमिटेड हिम। और इस तरीके से हकीम शेख ने पूरे 14 घंटे एक बहुत क्रिटिकल स्टेज में, बहुत गंभीरता से गंभीर अवस्था में थे, उन्होंने व्यतीत किए। और उनको 8 अलग अलग तरीके के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें कहीं भी एडमिट नहीं किया गया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल। और आखिर में जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर लिया गया, वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, जहाँ पर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, और उन्होंने जो है बहुत सारे पैसे उठा दिए अपने ट्रीटमेंट में। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इन डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स डेट रिफ्यूज टू एडमिट हिम। और गुस्से में थे, बहुत ज़्यादा उदास भी थे। क्यों? उदास होने की बात भी थी कि एक शख्स जिसके इंजरी हो गई है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, अब उसे जो है हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, वो उन्हें लेने से, एडमिट करने से मना कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। बच्चों, ये कंडीशन हमारे साथ भी हो सकती है। अगर हम जो है हमारे चोट लग जाए और हम हॉस्पिटल जाएँ और डॉक्टर हमें एडमिट करने से मना कर दे, तो हमें भी गुस्सा आएगा, प्लस जो हमारे साथ हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा कि अगर हमारी कंडीशन क्रिटिकल है, जो कि हकीम शेख के साथ हुआ। और हकीम शेख जो थे बहुत ज़्यादा गुस्से में रहें, बहुत ज़्यादा अपसेट रहें, और यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ये समझने लगे कि मुझे क्यों नहीं लिया गया। हकीम शेख एंड PBKMS फिल्ड अ केस इन द कोर्ट। एंड बच्चों, ये PBKMS मैंने आपको पहले बताया है, पश्चिम बांगा खेत मजदूर समिति है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने और हकीम शेख ने मिलकर के कोर्ट में एक रिट डाल दी। किसके खिलाफ? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के खिलाफ, जिन्होंने जो है उनको एडमिट नहीं किया था। तो बच्चों, ये कंडीशन है हमारे यहाँ के लोगों के पास पैसा भी है और जो है नॉलेज भी है, मगर क्या है, हम वो नेसेसरी इक्विपमेंट्स नहीं ढूंढ पा रहे हैं जो कि नेसेसरी हैं, हेल्थ के लिए हमारी नेसेसरी हैं। और वो क्या हुआ, जैसे हमने स्टोरी पढ़ी हकीम शेख की, उनको चोट लगने के बाद उन्हें किसी भी जो है हॉस्पिटल्स में नहीं रखा गया। द कॉस्ट ऑफ अ क्यूर। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स। अमन और रंजन जो है दोनों अच्छे फ्रेंड्स है। वाइल रंजन कम्स फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली। वेल टू डू फैमिली मीन्स बहुत अच्छी फैमिली से आता था। अमन्स पेरेंट्स हैव
टू स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। और अमन के जो पेरेंट्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को व्यतीत करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल करते थे। अमन, हाय अमन, गुड टू सी यू बैक। अमन से बोलते हैं हाय अमन, कौन? रंजन। और गुड टू सी यू बैक, मैं बड़ा खुश हूँ तुम्हें यहाँ दोबारा देख करके। हाउ हैव यू बीन, और तुम कैसे हो? अब जो है हाँ अमान क्या बोलता है, आई हैड वायरल फीवर एंड हैड टू गो टू द हॉस्पिटल। मुझे वायरल फीवर था और मुझे जाना पड़ा हॉस्पिटल्स। रंजन बोलता है ओह मी टू, मुझे भी था। जस्ट गो बैक टू स्कूल ऑन मंडे, चलो गो बैक स्कूल मंडे जो है मंडे जाते हैं। माई डैडी टुक मी टू सी द डॉक्टर एट द न्यू हॉस्पिटल इन किंग से। और जैसे ही मैं स्कूल से वापस गया मंडे में, तो मेरे डैडी जी मुझे जो है हॉस्पिटल्स में ले जाते हैं जिसका नाम किंग से है। इट वॉज़ वेरी एक्साइटिंग, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हॉस्पिटल था। द बिल्डिंग लुक्ड सो पॉश, आई थॉट इट वॉज 5-star होटल। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज अ प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़। और जैसे ही मैं उस हॉस्पिटल्स के अंदर गया जिसका नाम किंग से था, ऐसा लगा कि जैसे मैं 5-star होटल में चला गया हूँ। और मुझसे डैडी ने कहा कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ। डैडी हैड टू पे 500 रुपीज़ एट द रिसेप्शंस काउंटर इटसेल्फ। और डैडी ने जो है मेरे 500 रुपये की रसीद कटाई रिसेप्शन सेंटर पे, बिफोर वी इवन मीट द डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर के मिलने से पहले हमें 500 रुपये रिसेप्शन पे जमा करने पड़े। देयर वॉज नाइस म्यूज़िक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वॉज रियली क्लीन एंड शाइनी। और वहाँ पर बहुत अच्छा म्यूज़िक था, खेलने की जगह थी, सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लीन था और चमकता हुआ था। द डॉक्टर आस्क्ड फॉर मैनी टेस्ट, और डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट को कहा। बट एवरीवन वाज सो फ्रेंडली, और वहाँ सब जो थे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे। द लेडी हु टुक माई ब्लड फॉर टेस्टिंग टोल्ड मी सो मैनी जोक्स दैट आई फॉरगेट टू फील द पेन। और जो लेडी थी जो मेरा ब्लड ले रही थी वो बहुत ज़्यादा जोक्स सुना रही थी, और मुझे बिल्कुल मैं अपना पेन भूल गया। एंड हैव यू हियर्ड द वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी। और लेडी ने पूछा क्या तुमने कभी बैटमैन के बारे में सुना रियलिटी में, टीवी में। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट कैम वी वेंट बैक टू द डॉक्टर्स। और रिजल्ट आने के बाद, टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद हम डॉक्टर के पास गए। ही लुक्ड थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वॉज फाइन and I only had viral fever. He prescribed some medicine and rest। और मेरी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने कहा सब कुछ बिल्कुल ठीक है, मुझे थोड़ा सा वायरल फीवर है, और उसके लिए उसने मुझे थोड़ी सी मेडिसिन दी और रेस्ट करने के लिए बोला। एंड सो यंग मैन, दिस पिंक ऑल शुड बी टेकन 3 times a day। और डॉक्टर ने कहा कि बेटा ये आपको जो टैबलेट हैं 3 pills 3 times में लेनी है अ डे। एंड द वाइट टैबलेट्स वंस बिफोर बेड टाइम। और जो वाइट टैबलेट है सोने से पहले लेनी है। दैट्स फॉर द बॉडी एक, जो कि शरीर के दर्द के लिए है। दिस वन इज़ अ सिरप, और यह एक सिरप है। डोंट वरी इट इज़ टेस्टी, और चिंता की कोई बात नहीं है, बहुत टेस्टी है। यानी कि डॉक्टर ने क्या करा, जब उसकी रिपोर्ट चेक कर ली तो मीन्स क्या कहा कि उसे जो है कुछ मेडिसिन्स दी, दवाइयाँ दी, 3 pills 3 times खानी है। वाइट टेबलेट दी जो उसको सोने से पहले खानी थी, और एक सिरप दिया, और बोला कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत टेस्टी है। थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। और शुक्रिया आपका, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट, बट वट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड यू गो। अब रंजन अमन से बोलता है, रंजन बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था तुम्हें ये सब बताने के लिए, लेकिन तुम बताओ तुम कौन से हॉस्पिटल गए थे। अब रंजन क्या बोलते हैं, इट वॉजेंट एज नाइस एज योर्स एट ऑल। नहीं, मैं जहाँ गया था वो इतना अच्छा नहीं था जितना कि तुम्हारा था। एट फर्स्ट अब्बा डिडंट वांट टू टेक मी बिकॉज ही सेड इट वुड टेक टू मच टाइम।
पहले तो मुझे अब्बा ले जाना पसंद नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। एंड इट रियली डिड। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और बाद में जो है हम एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में गए। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्यू मीन्स लाइन एट द OPD काउंटर। आई वॉज फीलिंग सो सिक डेट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल द टाइम। और पहले तो हमें बहुत लंबी OPD लाइन में लगना पड़ा। मैं एक तो बहुत ज़्यादा बीमार फील कर रहा था, और मुझे पूरी तरीके से मुझे अब्बा से चिपक के रहना पड़ा। When our turn came, the doctor examined me and asked for a blood test. और जब हमारा नंबर आया तो डॉक्टर ने मुझे चेक करा और मुझे ब्लड टेस्ट के लिए बोला। Then we had to go and stand in another long queue. फिर हम गए ब्लड टेस्ट कराने के लिए, और एक फिर क्या है हम बच्चों एक बहुत बड़ी लाइन में लगे रहे। पीपल वर क्राउडिंग अराउंड इन द टेस्टिंग रूम टू। अब लोग जो थे, जो टेस्टिंग रूम था उसके चारों ओर खड़े होकर के बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। वी गोट द टेस्ट रिजल्ट्स आफ्टर 3 days। और 3 दिन के बाद हमें वो रिजल्ट मिला जो हमने टेस्ट कराया था। एंड वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर दैट डे। और जैसे ही हम हॉस्पिटल गए वहाँ पर हमें एक दूसरे तरीके का डॉक्टर मिला। शो मी हिज OPD कार्ड एंड द रेयर रिजल्ट क्विकली प्लीज़। और उसने क्या करा, मुझे अपना OPD कार्ड दिखाइए जो कि टेस्ट रिजल्ट से आपका क्विकली, मुझे जो आपका ब्लड टेस्ट सैंपल है। He seems to be suffering from a about of viral fever. Nothing to worry about. All he needs is this one fever reducing medicine. और इसके ब्लड टेस्ट में जो है इसे वायरल फीवर है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, और मैं इसके लिए एक रिड्यूसिंग मेडिसिन दे देता हूँ जिससे इसका वायरल ख़त्म हो जाएगा। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन्स एंड द होल थिंग्स कॉज क्वाइट अ लॉट। और रंजन बोलता मेरा हॉस्पिटल तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी जो मेडिसिन्स थी, जो सारी थिंग्स थी, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। और माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच। और अमान क्या बोलता है कि जो मेरा ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। ठीक है, तो अमन बोलता है इस बात को। तो बच्चों देखिए यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम इस बात को कहेंगे हेल्थ केयर के लिए कि जो फैमिली बैकग्राउंड से बहुत अच्छा था उसने प्राइवेट हॉस्पिटल को चूज़ किया, और जो थोड़ा सा बैकवर्ड फैमिली से था उसने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को चूज़ किया। हालांकि वो फैसिलिटीज़ हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी मिल सकती हैं जो कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी दी गई थी, लेकिन क्या हुआ, हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत कम पैसों में हमें दवाई दी जाती है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अब फैसिलिटीज़ के साथ साथ उनकी केयर भी की जाती है। सो स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।